चंद्रयान-3 के रोवर ने खोजा चांद पर पानी। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर लगातार चांद की धरती पर घूम रहा है और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा इस रोवर को कमांड यानी निर्देश दिया जा रहा है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहाँ की जानकारी को फोटोज के साथ इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजता रहता है। प्रज्ञान रोवर में लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे LBS नाम दिया गया है, उसने चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंककर कुछ तत्वों को खोज निकाला है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के अणु को आपस में मिला दिया जाए तो पानी का निर्माण होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज कर ली है तो क्या इसका मतलब यह है कि अब चांद पर पानी मिलने की पुष्टि की जा सकती है? दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद पर पानी की खोज कर ली है या नहीं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। दरअसल इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था तब भारत ने पता कर लिया था कि चांद पर पानी हो सकता है। उस दौरान चंद्रयान ने चांद पर बर्फ होने की बात कही थी, जिसके बाद नासा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और अपने एक और मून मिशन को भेजा था, जिससे नासा ने भी यह बात स्वीकारी कि चांद पर पानी मौजूद है। लेकिन चांद पर पानी की उम्मीदों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि चांद पर जो पानी निकलेगा वह पीने योग्य नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑर्बिटर से जो टेस्ट किए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। ऐसे में बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिल सकता है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में पानी होने की बात सामने आई थी, जिसमें हमें पता चला था कि यहाँ 600 बिलियन किलो पानी हो सकता है, जो करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह पानी पीने लायक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल चांद पर सूरज की ओर उत्सर्जित किए हुए प्रोटॉन्स चांद की सतह पर आते रहते हैं। इनमें से कुछ प्रोटॉन चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर पानी बन जाते हैं और यह वैसा ही पानी है जो पृथ्वी पर पीने वाला पानी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसका नतीजा ये है कि चांद की मिट्टी अभी भी पृथ्वी के रेगिस्तानों की तुलना में कई गुना सूखी है। दोस्तों, यदि हम इस पानी के इस्तेमाल की बात करें तो अभी इस पानी को सिर्फ रिसर्च के काम में लिया जा सकता है। इसके बाद जब पानी पर रिसर्च होती है तो यह पता चल सकता है कि आखिर इस पानी का क्या भविष्य होगा। इसके साथ ही इस पानी को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इससे कई तत्व को अलग किया जा सकता है और चांद पर जीवन के बारे में विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पानी पर कई अन्य रिसर्च से इसके तत्वों से रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध करवाई जा सकती है और इससे पाए जाने वाले अन्य मिनरल्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के सामने मुसीबत मंडरा रही है, जिसका सामना करते हुए उसे अपने मिशन को 14 दिनों के अंदर पूरा करना होगा, क्योंकि चांद की सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ और कई हजार फीट गहरे गड्ढों से भरी हुई है, जिसका यह हाल सालों से हो रही उल्कापिंडीय बारिश है। दोस्तों, हाल ही में प्रज्ञान रोवर के सामने 4 मीटर का लंबा गड्ढा आ गया था, जो इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, और इस गड्ढे की चौड़ाई लगभग 4 मीटर है। इस गड्ढे की तस्वीर को विक्रम लैंडर में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिया गया है। फिर भी प्रज्ञान रोवर सावधानी दिखाते हुए गड्ढे के बगल के रास्ते को चुन लेता है और इस समय चांद की धरती के लगातार रहस्यमय खुलासे कर रहा है। इसी के साथ मिशन चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और भी नए नए खुलासे करके भारत देश को गौरवान्वित महसूस करवाए, इसके लिए आप अपनी प्रार्थना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक और मजेदार जानकारियों के लिए अपने चैनल द फैक्ट आर्मी को सब्सक्राइब करके बगल में लगा हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।